वेलकम टू रॉय डिजिटल लैब। चलिए आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है नंबर, दूसरा है प्रोसेसर, तीसरा है इनपुट, चौथा है डेटा, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। जिन्हें भी पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। इस क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन क्या है देखते हैं, प्रोसेसर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा केस, चौथा स्टाइलस, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन के लिए सही होगा? जिन्हें भी पता है आप कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन है प्रोसेसर। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, एटीएम क्या होते हैं? इसका जवाब आई थिंक लगभग सभी लोगों को पता ही होगा। तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, बैंकों की शाखाएं, दूसरा है बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, तीसरा है बिना स्टाफ के नकदी देने वाले, चौथा है ये सभी, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिना स्टाफ के नकदी देने वाले, क्योंकि एटीएम ना तो बैंक का ब्रांच है, ना ही स्टाफ युक्त काउंटर है, और इसमें है क्या, बिना स्टाफ के नकदी देने वाले। तो ये हमारा एटीएम हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? इसके लिए पहला ऑप्शन क्या है, डाटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, तीसरा गणना कार्य करना, चौथा वाणिज्यिक उपयोगों के लिए जानकारी तैयार करना, पांचवा इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? इसके लिए पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड, दूसरा है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, तीसरा है कंट्रोल यूनिट, चौथा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए जल्दी से कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए कहता क्या है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके लिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, डाटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है नेक्स्ट, बी की, सी अल्फा न्यूमेरिक, डी न्यूमेरिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? इसके लिए सही आंसर होगा न्यूमेरिक। डाटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। पहला ऑप्शन आउटपुट, दूसरा एल्गोरिथम, तीसरा इनपुट, चौथा कैलकुलेशंस। तो इसका आंसर क्या है? इनपुट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसके लिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पेरिफेरल्स, दूसरा मेमोरी, तीसरा स्टोरेज, चौथा आउटपुट इनपुट यूनिट, पांचवा सीपीयू। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? इसके लिए सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। इनपुट आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ई। नौवां क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर क्या है? तो देखिए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, दूसरा है बी पावर मशीन, तीसरा मानव मशीन, चौथा विद्युत मशीन, पांचवा इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत सारे लोगों को पता होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो देखिए इनमें से जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से एक कार्य जो होगा जो कि कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जा सकेगा, ऐसा कोई ऑप्शन है तो आपको उसे देखना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेटा संकलन, दूसरा डेटा संचयन, तीसरा डेटा संसाधन, चौथा डेटा निर्गमन, पांचवा डेटा आकलन। तो इनमें से इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि क्या कह रहा है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा कार्य है इन चारों पांचों में से जो कि कंप्यूटर का नहीं है। तो इसके लिए इसका सही आंसर क्या होगा? डाटा आकलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? इसके लिए इसके लिए पहला ऑप्शन है संख्या को, दूसरा चिन्ह को, तीसरा दी गई सूचनाओं को, चौथा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? इसके लिए देखिए पहला ऑप्शन डेटा को, दूसरा संख्याओं को, तीसरा चिन्ह को, चौथा एकत्रित डेटा को, पांचवा एकत्रित चिन्ह को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एकत्रित डेटा को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? तो इसका पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा प्रिंटर, तीसरा टैप, चौथा एएलयू, पांचवा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इनमें से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? सीपीयू का भाग कीबोर्ड नहीं है, प्रिंटर भी नहीं है, टैब भी नहीं है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा एएलयू। इसका सही आंसर एएलयू होगा, ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईडीपी क्या है? यानी कि ईडीपी का फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है। तो ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? पहला इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, चौथा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, सॉरी यहाँ डेटा लिखा गया है तो यहाँ होगा डेटा प्रोसेसिंग, और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अब अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए पहला ऑप्शन क्या है? पहला है कवर प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें से होगा ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपका सही आंसर होगा। तो आज के इस सीरीज में इतना ही। अब अगले सीरीज में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।